हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन का इंट्रोडक्शन देखा था। आप याद कीजिए, 7 फंडामेंटल के बाद 7 डिराइव्ड का हमने आपको यूनिट्स और डायमेंशन लिखने के लिए सिखाया था, और उसके बाद एक होमवर्क हमने दिया था, टेबल बना दिया था। जैसे टेबल ये बना हुआ है वैसे ही बना हुआ था। इसमें आपको फिल करना था ऐसा यूनिट क्या होगा, डायमेंशंस क्या होगा। उम्मीद है सारे स्टूडेंट उस होमवर्क को कर चुके होंगे। वह डे 1 होमवर्क था। हमने पहले ही कहा था कि यूनिट्स एंड डायमेंशन आसान चैप्टर है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का, समझने का और याद रखने का प्लानिंग करना चाहिए। तो ये हमारा प्लानिंग का दूसरा क्लास है, डे 2 होमवर्क यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये होमवर्क देने का बड़ा मकसद क्या है, फार्मूला को कैसे याद रखा जाए, जहां तक पॉसिबल होगा अधिक से अधिक फार्मूला आप कैसे याद रख सकते हैं, हम उन बातों को डिस्कस करेंगे। जो कैसे याद रखा जाए नहीं उपलब्ध है, उसको 2 से 3 बार आप लिखने का प्रयास कीजिए, उस तरीके से याद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर से टेबल जो सामने है उसका स्टडी करते हैं। लीनियर वेलोसिटी पहले से ही आप जानते हैं, ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कर सकते हैं। हमने इसको सिंपली लिखा लेंथ बाई टाइम। आप जरा ध्यान दीजिए, लीनियर का सेंस लेंथ से होता है, लीनियर का सेंस लेंथ से होता है। एरियर का सेंस एरिया से होता है। एरियल वेलोसिटी एरिया बाई टाइम, लीनियर वेलोसिटी लेंथ बाई टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एंगल से बना है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगल बाई टाइम। आप देखिए कि ये तीनों फार्मूला में सिमिलरिटी कितना अच्छा है कि अगर एक का पैटर्न आप समझते हैं तो दूसरा तीसरा अपने आप लिखा जाएगा। मतलब ये 1/2 फ्री है, ये 1/2 फ्री है, एक याद रखिए, 2 अपने आप हो जाए। चौथा नंबर में चलिए, लीनियर एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन पहले से आप पढ़ रखे हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन ही था, dv बाई dt। फिर लीनियर का सेंस लेंथ से होता है, इसीलिए यहां पर लीनियर वेलोसिटी है। और जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एंगल से है, तो एंगुलर वेलोसिटी यूज करके होगा। लीनियर एक्सेलरेशन में लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पर लैंग्वेज में हमने चेंज नहीं लिखा है, रियल में चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, सिंपल रखने के लिए हमने लीनियर वेलोसिटी लिखा है। लीनियर वेलोसिटी बाई टाइम dv बाई dt, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम d ओमेगा बाई dt। इस तरीके से 5 फार्मूला हो गया। अब आपका ड्यूटी क्या है, एएसआई यूनिट लिखना। आप केयर कीजिए, सबका यूनिट आप जानते हैं, सिर्फ लिखना आपका ड्यूटी है। ये काम हम इसलिए नहीं करेंगे कि मेरे ऐसा कर देने के बाद आप खुद घर पर ऐसा नहीं करेंगे, और जो स्टूडेंट खुद घर पर प्रयास नहीं करते हैं निश्चित रूप से वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये दोनों कॉलम आप पूरा कर लेंगे। ये 5 फिजिकल क्वांटिटी के बाद 8 to 9 फिजिकल क्वांटिटी हम फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इसको आप नोट करें। जैसे अभी 5 फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से 6, 7, 8 फिर 3 फार्मूला हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उस 3 फार्मूला का कॉन्सेप्ट हम साइड में लिख रहे हैं, फिर फार्मूला को हम वहां पर मेंशन करेंगे। एक टर्म फिजिक्स में यूज होता है ग्रेडियंट, काफी फेमस टर्म। ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग आप समझें तो डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिवाइड कर। अब जरा सा देखिए तो ये जो मीनिंग है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। 6 नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर कहीं लिखने के लिए आपको दिया जाए, आप क्या लिखेंगे, पैटर्न को पकड़िए, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब आपका रह गया है ड्यूटी
SI यूनिट ऑफ डायमेंशन लिखना। इसका भी यूनिट डायमेंशन आपको पता है, इसका भी यूनिट और डायमेंशन पता है। 7 नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट, अच्छा इसको अगर आप कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी को dv, वेलोसिटी को अगर आप dv लिख लें तो ये क्या हो जाएगा ds, dv बाई ds। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, एनर्जी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, du बाई ds, जहां पर u एनर्जी हो गया। 8 नंबर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिखना होगा हमें, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, dt बाई ds। 9 नंबर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, dt बाई ds। हमने कहा था 6, 7, 8 वो तो गया। एक और भी ऐसा सोच सकते हैं जो 12th में आपको जरूरत पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, dv बाई ds। ध्यान देंगे यहां पर भी हमने v लिखा है और यहां पर भी v लिखा है, बट यहां पर v वेलोसिटी के लिए है, इसको आप अंडरस्टैंड करें स्मॉल लेटर v, और ये कैपिटल लेटर v वोल्टेज के लिए है, पोटेंशियल के लिए है, वेलोसिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये 4 फिजिकल क्वांटिटी जो आपके सामने फिर से हमने रखा, 5 इधर था, 4 इधर था। आप एक को अगर याद रखिए 3 अपने आप याद रहेगा। 1 पर 3 यहाँ पर गिफ्ट आपको मिल रहा है, 1 पर 3 फ्री है, बात समझे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बाई डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस, dv बाई ds। तो इस तरीके से डे 2 होमवर्क जो हमने किया है यूनिट्स एंड डायमेंशन में, ये 9 हो गया है। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो लगेगा कि आप एक याद रखिए और उस पर कई एक याद हो जाएगा। तो लगा तो होगा कि मैंने 9th फार्मूला आपको बताया है, बट आप केयर कीजिए, पीछे जो 5 था उसमें 2 अगर याद रखते हैं तो 5 याद रहेगा, इसमें 1 याद रखते हैं बाकी 4 याद रहेगा। मतलब बेसिकली 3 फार्मूला अगर याद रखेंगे तो 9 फार्मूला याद रहेगा। फिर इसी टाइप का एक फार्मूला आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। एक टर्म होता है डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। नाम आप लोगों ने सुना होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उससे पहले से भी हो सकते हैं सुने होंगे। डेंसिटी आप लिखते हैं मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इन रियल जो डेंसिटी हम लोग डेली प्रैक्टिस में बोलते हैं वह डेंसिटी नहीं बल्कि पूरा नेम होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास इसमें हम लोग छोड़ देते हैं बोलना और सिर्फ डेंसिटी बोलते हैं। ये इतना ज्यादा फेमस डेंसिटी से हो गया है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी हम लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी की जब बात करते हैं तो देखिए, तो फार्मूला आपने कैसे लिखा है, मास बाई वॉल्यूम, राइट डिवाइडेड बाई लेफ्ट, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। आप दिमाग में ऐसे रखें, जस्ट उर्दू स्टाइल,
उर्दू स्टाइल राइटिंग का क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उर्दू में राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो दिमाग में ये रखना है कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है उर्दू स्टाइल में बना हुआ है, उर्दू स्टाइल का राइटिंग है। अगर कंप्लीट नेम लिखेंगे तब आप कहोगे कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत 9th 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ा होगा, बट यहाँ पर इसकी जरूरत है। वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसी तरीके का डिफरेंट टाइप्स डेंसिटी जो डिफाइंड होता है उसको हम बारी बारी से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अभी कितना फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9 नंबर में। चलिए 9 के बाद 10 नंबर, लीनियर मास डेंसिटी। जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सिंबल होता है, लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। उर्दू स्टाइल यूज करेंगे तब क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई लेंथ, मास डिवाइडेड बाई लेंथ। अब उसी पैटर्न पर आप लिखें 11 नंबर, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है और सरफेस का सेंस एरिया से होता है। तो सरफेस मास डेंसिटी में क्या होना चाहिए फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाई एरिया, मास डिवाइडेड बाई एरिया। 12 नंबर में आप लोग देखिए वॉल्यूम मास डेंसिटी जो अभी अभी डिस्कस किए थे, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब जैसे ये 3 हमने आपके सामने रखा है, उसी तरीके से आप देखिए एक का पैटर्न अगर समझ रहे हैं तो बाकी सारा पैटर्न आपको अपने आप दिमाग में आ रहा होगा। 13 नंबर, सरफेस एनर्जी डेंसिटी, सरफेस एनर्जी डेंसिटी। सरफेस एनर्जी डेंसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी बाई एरिया, एनर्जी बाई एरिया। सरफेस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाई एरिया। अब यहां से आप देखिए एनर्जी बाई सरफेस। यहां पर बहुत सारे बुक में सरफेस एनर्जी डेंसिटी में डेंसिटी छोड़ दिया गया है और केवल इतना ही सा टर्म बोला गया है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यह आ रहा होगा कि आपने कहा कि वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, बट इसको डेंसिटी क्यों बोला जाता है, वॉल्यूम मास को क्यों छोड़ दिया गया है। इन सब बातों का फिजिक्स में या फिजिक्स के बुक में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। आप अपना सेंस लगाएं, आप डेली लाइफ से सोचने का प्रयास करें, बातें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखिए अगर आपसे कोई ये कहता है कि हमारे बीच वाजपेयी जी आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अब है ही नहीं इस दुनिया। चलिए दूसरा मनोज वाजपेयी भी आता होगा, फिल्मी हीरो है। हो सकता है कि वाजपेयी तीसरा बच्चा आपके पड़ोस का भी हो, उसके नाम में भी टाइटल लगा हुआ। लेकिन जब वाजपेयी जब बोला जाता है तो आपके जेहन में, आपके दिमाग में सबसे पहले 2 नाम जरूर आता है, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा मनोज वाजपेयी। ऐसे और भी कोई वाजपेयी फेमस है तो आपके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाजपेयी हैं जो फेमस नहीं है, वो आपके दिमाग में नहीं आते हैं। तो जस्ट डोमिनेंसी होता है, नेम का डोमिनेंसी होता है कि लोगों ने आदत क्या बना रखा है। इसको आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशन कर सकते हैं, परंपरा कर सकते हैं। नहीं तो जस्ट हम किसी भी डिस्कशन में जब वाजपेयी की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जुबान पर, हमारे मन में तुरंत छा जाता है। ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम मास को नहीं भी बोलते हैं तो डेंसिटी का मतलब यही सोचा जाता है। तो जब सरफेस एनर्जी बोला जाता है तब भी आप समझिए डेंसिटी अगर छोड़ा भी जाता है तो सरफेस एनर्जी से ये ज्यादा फेमस है।
मेरी बात समझ में आ रहा है? सरफेस एनर्जी से ये ज्यादा फेमस है, इसलिए आप खुद दिमाग ये ना लगाएं कि सरफेस एनर्जी डेंसिटी अगर किसी ने लिखना छोड़ दिया तो उसने गलत किया, ऐसा नहीं है। जिसने डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम मास डेंसिटी नहीं लिखा है, मतलब उसने वॉल्यूम मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। जिसने सरफेस एनर्जी लिखा है और डेंसिटी छोड़ भी दिया है, मतलब सरफेस एनर्जी डेंसिटी। हालांकि ये कुछ ही फार्मूला के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं है। जैसे एक उसके लिए है, इसके लिए है। फिर आप यहां से 14 नंबर में सरफेस एनर्जी डेंसिटी की तरह वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी होता है। क्या फॉर्मूला आप लिखेंगे इसका? सोच लीजिए, एनर्जी बाई एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। फिजिक्स के बुक में वॉल्यूम छोड़ दिया जाता है इसमें और एनर्जी डेंसिटी ही बोला जाता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए, ये जो तरीका हमने आपको समझाया कि सरफेस एनर्जी डेंसिटी में डेंसिटी को आप लीव कर सकते हैं, साइलेंट रख सकते हैं, आप जो भी कहिए। चलिए, हमने लीव कर दिया, तब भी मतलब वही है। वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी में इसको अगर लीव कर दें तब भी हमारा मतलब वही है। अब आप लोगों का ड्यूटी क्या रह गया? एक तो था फार्मूला याद रखना, फार्मूला तो याद हो गया होगा राइटिंग पैटर्न से, बट एक आध बार खुद भी देखिएगा, नहीं तो फिर दिमाग में जितना तेजी से जो बातें आता है ना, उतने ही तेजी से निकल भी जाता है। एएसआई यूनिट और डायमेंशन का कॉलम पूरा करना आप लोग का ड्यूटी है। हमारा सिर्फ ड्यूटी है आपको यहाँ पर फॉर्मूला समझाना, और जो 7 डिराइव्ड हमने बताया था और 7 फंडामेंटल बताया था, उससे अधिक इस्तेमाल कहीं भी अभी तक आने नहीं जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट इस होमवर्क को जरूर कर पाएंगे, जो घर पर जाकर खुद से करने का प्रयास करेंगे। बाय द वे कि नहीं कोई दिक्कत होगा तो डाउट डिस्कशन में आप देखेंगे। डाउट डिस्कशन अगर हम लोग मिल पाते हैं वहां से भी कर पाएंगे, नहीं मिल पाते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अपने डाउट को आप दे सकते हैं। चलिए, तो अभी जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उसी में फिर आगे देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, मास के जगह पर चार्ज हो गया, मास है तो 11th में यूज होता है, चार्ज आ गया 12th में यूज होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, कॉन्सेप्ट तो ये है, उर्दू स्टाइल राइट होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम ही रहता है, जो मास के साथ है वही चार्ज के साथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप देखें तो टोटल डेंसिटी हमने 8 टाइप्स का आपको पढ़ाया। इस 8 टाइप्स ऑफ डेंसिटी में अगर एक का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं तो बाकी सारे का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे। क्या कोई दिक्कत? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आज के क्लास में पढ़ाए गए 17 फार्मूला में से अगर 4 से 5 फार्मूला अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो ये 17 फार्मूला आपको याद होगा। आप समझिए कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर है नहीं, इसलिए कि होमवर्क का काम ज़्यादा है। अगर ये सारा हम करने लगेंगे तो एक लेक्चर जो 40 से 45 मिनट वीडियो में होता है वो आपको यहाँ पर टाइम लग जाएगा, बट ये काम आपके पार्ट का, इसलिए ये काम हम नहीं कर रहे हैं। हम आज का क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं और इस क्लास को डे 2 होमवर्क क्लास हमने नाम दिया है। मेरा ड्यूटी जो था फॉर्मूला समझाना, फॉर्मूला समझा दिया। आपका ड्यूटी है फॉर्मूला याद रखना, और फॉर्मूला याद रखने के बाद इस टेबल को कंप्लीट कर लेना, और कंप्लीट ना हो तो फिर डाउट पूछ लेना। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।